हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डेली अपडेट होने वाली करंट अफेयर, जो आने वाली एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज हम ये जानेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, आगरा नदी। आगरा शहर जो है हमारा कहाँ बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। कहाँ बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद कहाँ बसा हुआ है, साबरमती। कहाँ बसा हुआ है, साबरमती। और तीसरा इलाहाबाद बसा हुआ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और अयोध्या जो है हमारा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और बद्रीनाथ जो है हमारा कहाँ बसा हुआ है, गंगा नदी, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। और कोलकाता, कोलकाता जो हमारा हुगली हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कोलकाता हमारा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। कटक, कटक कहाँ बसा हुआ, किस नदी के किनारे, महानदी, और ये पड़ता है ओडिशा में। नई दिल्ली कहाँ बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे, और नई दिल्ली हमारा पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। और वाराणसी कहाँ बसा हुआ, गंगा नदी के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा कहाँ बसा हुआ, किस नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। वडोदरा जो हमारा बसा हुआ है विश्वामित्री, और ये पड़ता है गुजरात। मथुरा जो है हमारा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। औरैया जो हमारा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और जो हमारा बेंगलोर है ये बसा हुआ है वृषभावती, और ये पड़ता है कर्नाटक में। और बेंगलोर बसा हुआ है वृषभावती, और ये पड़ता है कर्नाटक में। और फर्रुखाबाद बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और फतेहगढ़ पड़ता है कहाँ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। कन्नौज जो हमारा बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और 33वां क्वेश्चन देख लिए, मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ बसा हुआ है, नेत्रवती, और ये पड़ता है कर्नाटक। और शिमोगा जो है तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है कर्नाटक में। और डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है असम में। और 10वां क्वेश्चन देखिए हमारा, ये बसा हुआ है फिरोजपुर, जो कहाँ बसा हुआ, सतलज, और ये पड़ता है पंजाब। और गुवाहाटी बसा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है असम। और हरिद्वार जो बसा हुआ गंगा नदी के किनारे, और ये पड़ता है उत्तराखंड। जो हैदराबाद है हमारा, ये बसा हुआ है मुंशा, और तेलंगाना में पड़ता है। और जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश। और हमारा कानपुर बसा हुआ गंगा नदी किनारे, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और कोटा जो हमारा बसा हुआ है चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है राजस्थान। और जौनपुर जो है हमारा बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और जो हमारा पटना कहाँ बसा हुआ, गंगा नदी किनारे, और ये पड़ता है बिहार। जो बिहार की राजधानी हमारी होती है क्या है, पटना। राजमुंदरी कहाँ बसा हुआ, गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है, झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू और कश्मीर। और कारवार, कारवार हमारा बसा हुआ है काली नदी के किनारे, और ये पड़ता है कर्नाटक। और बागलकोट जो हमारा बसा हुआ है घटप्रभा नदी किनारे बसा हुआ, और ये पड़ता है कर्नाटक में। होन्नावर जो है हमारा बसा हुआ है श्रावती नदी किनारे बसा हुआ, और ये पड़ता है कर्नाटक। और ग्वालियर हमारा बसा हुआ है चंबल नदी किनारे, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश। और गोरखपुर हमारा बसा हुआ राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी किनारे बसा हुआ, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। और कानपुर जो है हमारा छावनी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। चलिए और अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया, तो क्या दिया हुआ है, पेट्रोलियम मंत्रालय। क्या होगा इसका आंसर, पेट्रोलियम मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की। इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
मकरविलक्कू राष्ट्रीय त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? क्या होगा इसका आंसर? केरल। और चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? क्या होगा? 2.3%। क्या होगा इसका आंसर? 2.3%। पांचवा देखिए, हाल ही में गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? क्या होगा? 453 यानी 453। छठवां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? क्या होगा? 18 जनवरी को। और 17वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में तेलघानी बोर्ड की गठन की घोषणा किसने किया है? क्या होगा? भूपेश बघेल। और 18वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या होगा? बालकृष्ण पाठक। 9वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इस वर्ष 32वां सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जाएगा? क्या होगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। हाल ही में प्रदेश के किस बांध में टाइगर फिश पाई जाती है? तो क्या होगा? सीका सार बांध। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वैज्ञानिक ने मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस दिया? कैरोलस लीनियस। क्या हुआ? कैरोलस लीनियस। और ऑरेंज कप 2020 आईपीएल किसे दिया गया? केएल राहुल। पूरा नाम इसका होगा लोकेश राहुल। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में अखबार इंडियन ओपिनियन, क्या होगा? कौन सा अखबार था? इंडियन ओपिनियन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम गोटाबाया राजपक्सा। क्या है? गोटाबाया राजपक्सा। योजना के तहत लोगों को एलपीजी गैस दिया जा रहा है, मतलब किस योजना के तहत लोगों को एलपीजी गैस दिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा उज्ज्वला योजना। रामप्रसाद बिस्मिल को किस घटना के कारण फांसी दी गई? कौन सा कांड था? काकोरी कांड। दिल्ली के इंडिया गेट का डिजाइन क्या है? एडविन लुटियंस। क्या? एडविन लुटियंस। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? क्या होगा इसका आंसर? यूपी। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है केपलर। किसके द्वारा दिया है? केपलर के द्वारा। इंटरनेशनल राय रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, मतलब अंतरराष्ट्रीय राय रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस में। कांग्रेस आर्ट गैलरी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या होगा इसका आंसर? नई दिल्ली। कंप्यूटर भाषा सीख का आविष्कार किसने किया था? डेनिस एम रिट्ची। क्या होगा? डेनिस एम रिट्ची। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? शशि कांत दास। क्या होगा? शशिकांत दास। 17वां क्वेश्चन देखिए, 2007 में नोबेल पीस प्राइज किसे मिला? स्टी टॉमसन। क्या होगा? स्टी टॉमसन। 19वां क्वेश्चन देखिए, टाकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस देश में स्थित है? कहाँ होगा? चीन में। नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है? तो कहा? अमिताभ कांत। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है यूएस से। चलिए सौरमंडल के कुछ प्रश्न और उत्तर दिए हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 8वां जो हमारा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह होता है यम। क्या होता है? एम, मतलब प्लूटो। सौरमंडल का नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा होता है? मार्स, जिसे हम बोलते हैं मंगल। और हरा ग्रह क्या होता है? वरुण। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या? गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह क्या होता है? डीमोस। और पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा। और सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है नेपच्यून, जिसे कहते हैं वरुण। सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। क्या होता है? वीनस।
और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। और वीनस सबसे चमकीला तारा क्या होता है साइरस डॉग स्टार। सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह होता है यम मतलब प्लूटो। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह होता है शुक्र। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह होता है सैटर्न मतलब शनि। भोर का तारा क्या होता है शुक्र। और सौर मंडल का सांझ का तारा क्या होता है शुक्र। पृथ्वी की बहन क्या होता है शुक्र। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं शुक्र को। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह क्या होता है बृहस्पति। क्या होता है बृहस्पति मतलब जुपिटर। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह क्या होता है मंगल। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।